हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर 4 के टॉपिक टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, साइनोवियल जॉइंट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, इनको जो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इनको अकॉर्डिंग टू मतलब किसके बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू रेंज ऑफ मूवमेंट के अनुसार कि कितना मूवमेंट हो पा रहा है दो बोन्स के बीच में। जैसा कि आप सबको पता है कि साइनोवियल जॉइंट में जो दो बोन्स के बीच में, दो हड्डियों के बीच में जो जुड़ाव होता है, यहाँ पे ये एक केविटी के थ्रू होता है। मीन्स कि अगर एक बोन हमारी इस तरीके से होगी तो ये दूसरी बोन में इस तरीके से वहाँ पे केविटी स्ट्रक्चर बना होगा, जहां पे जाके इस बोन का अटैचमेंट हो पाएगा। तो डिफरेंट बोन होती है और उनमें डिफरेंट अटैचमेंट होता है। और ये जो केविटी है जहां यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स का, तो इन बोन्स में कितना मूवमेंट पॉसिबल है, रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है, इसके बेसिस पे साइनोवियल जॉइंट को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया जाता है। और शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, जो आर्टिकुलेटिंग बोन है या आर्टिकुलेटिंग बोन्स का जो पार्ट है, उनके शेप के बेसिस पे भी साइनोवियल जॉइंट को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया जाता है। आर्टिकुलेटिंग पार्ट का मतलब जैसे यहाँ पे ये देखें दो बोन जो अटैच्ड हो रही है, तो ये जो जुड़ाव वाला हिस्सा है इसका शेप कैसा है, इसके बेसिस पे भी साइनोवियल जॉइंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो टोटल 6 टाइप्स के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन सेकेंड वन इज हिंज जॉइंट, थर्ड वन इज ग्लाइडिंग जॉइंट। इन सब के बारे में अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इनके नाम को पहले जान लेते हैं। देन फोर्थ वन इज पाइवोट जॉइंट, fifth one is condyloid joint, and sixth and last one is saddle joint। ये 6 तरीके के साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो यहाँ पे अभी एक डायग्राम आपको दिखाया था, ये एक तरीके का एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट का। दूसरा हिंज जॉइंट का मतलब है कि जो दरवाजों में लगे हुए होते हैं कब्जे, अगर आप डोर के पीछे देखें तो दरवाजों में कब्जे लगे हुए होते हैं उन्हीं को कहा जाता है हिंज। तो उसी टाइप का बोन्स में जॉइंट होता है जिसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। ग्लाइडिंग मीन्स होता है पंख, जैसे एरोप्लेन्स में पंख होते हैं इस तरीके के, उन्हें हम कहते हैं ग्लाइडिंग। हम पहले इसके शेप के बारे में समझ लेते हैं, फिर अभी जॉइंट के बारे में समझेंगे। देन पाइवोट मीन्स धुरी, जबकि कोई भी इस तरीके से किसी एक्सिस पे कोई ऐसा जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं पाइवोट जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट मतलब आपने घोड़े देखे होंगे, घोड़े के पीठ पे जो उसकी बैक पे जो सीट लगी हुई होती है जिस पे बैठा जाता है, मीन्स कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, उसे ही कहते हैं सैडल जॉइंट। तो आइए अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द बोन, मतलब जो एक बोन होगी, दो हड्डियों के बीच में ये जॉइंट होगा। तो एक बोन का जो हेड होगा, वन बोन का मतलब दो बोन्स में एक बोन का जो हेड होगा वो बॉल शेप का होगा। हेड ऑफ
वन बोन इज बॉल शेप एंड सेकेंड बोन जो होगी, जो दूसरी बोन होगी, दैट विल बी ऑफ कप शेप्ड। कप शेप्ड की बोन होगी, जहां पे ये जो बाल शेप बोन है, जो बाल एक दो बोन्स होंगी जिनके बीच में ये ज्वाइंट होगा। एक बोन का जो हेड वाला हिस्सा होगा वो बाल शेप का होगा और दूसरी बोन का जो हिस्सा होगा वो कप शेप्ड होगा, जिसे कि हम कहते हैं सॉकेट। तो इसी बाल और कप शेप में ये जो हेड वाला हिस्सा है ये इस सॉकेट में, मान लीजिए इस तरीके से ये कप होगा, यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा। और इस तरीके का जो ज्वाइंट होता है, इसमें जो मूवमेंट होगा बॉल एंड सॉकेट शेप ज्वाइंट में जो मूवमेंट होता है, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट मिल जाता है, मतलब ओपन मूवमेंट मिल जाता है। काफ़ी तरीके का मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सारे मूवमेंट यहाँ पे हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। शोल्डर एंड हिप मतलब जो हमारा हाथ है जो कंधे से जुड़ा हुआ होता है, हिप और पैर की जो हड्डियां हैं वो यहाँ इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अभी आगे इसका हम डायग्राम भी देखेंगे तो उससे और बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड वन हम चलते हैं, जो दूसरा टाइप हमारा ज्वाइंट का है, दैट इज हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, हिंज ज्वाइंट मीन्स कि जो दरवाजों के कब्जे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, दो आर्टिकुलेटिंग जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से कब्जे की तरीके से, जैसे डोर्स में कब्जे लगे हुए होते हैं उस तरीके से अटैच होते हैं। और यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये एल्बो में, हाथ के जो एल्बो होते हैं, एल्बो ज्वाइंट में आपका, एल्बो ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ हिंज ज्वाइंट, एल्बो में होगा। उसके बाद एंकल्स में होंगे आपके, और फेलेंजस ऑफ फिंगर्स में, फेलेंजस ऑफ फिंगर्स एंड टोज, हाथों और पैरों की उंगलियों में जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो बोन्स होती हैं, उनके बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। यहाँ पे नी ज्वाइंट, नीज में भी आपका जो ज्वाइंट होगा उसे हम कहेंगे हिंज ज्वाइंट। देन थर्ड वन इज ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है, यहाँ पे एक ग्लाइडिंग ज्वाइंट का मतलब जैसे भी हम बताया था कि ये जो एरोप्लेन्स के पंख होते हैं उनकी तरीके से ज्वाइंट होता है, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और ये जो ज्वाइंट होता है ये मल्टी एक्सियल ज्वाइंट होता है, मतलब कई एक्सिस पे बोन्स का जुड़ाव होता है। और यहाँ पे जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं, जहाँ ये होती हैं फ्लैट शेप की, मतलब इस तरीके से कुछ सरफेस होगी जहाँ पे ये फिर जुड़ाव होता है दो बोन्स का। तो जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगी फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड होती हैं, फ्लैट होती हैं और स्लाइटली कर्व्ड होती हैं। जो यहाँ जिन बोन्स के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट की वजह से ज्वाइंट का फॉर्मेशन होगा, उसे वहाँ वो जो बोन्स होंगी उनकी सरफेसेस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा फ्लैट और स्लाइटली कर्व। और यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा। मूवमेंट तो होगा बट दैट मूवमेंट विल बी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। किन किन बोन्स में होता है ये होगा कार्पल बोन्स में, कार्पल बोन्स यानी कि जिन्हें हम रिस्ट बोन भी कहते हैं यहाँ पे, एंड टार्सल बोन्स में, कार्पल्स बोन एंड टार्सल बोन में, और स्पाइनल वर्टिब्रास में, स्पाइनल वर्टिब्रास में आपके जो ज्वाइंट होगा दैट इज टाइप ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट। देन नेक्स्ट वन इज पाइवोट ज्वाइंट। फोर्थ ज्वाइंट जो है दैट इज पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट मतलब कि यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है वो एक धुरी नुमा अटैचमेंट होता है, जिससे कि हम कहते हैं
पाइवोट ज्वाइंट, और पाइवोट ज्वाइंट की वजह से ये एक बोन्स और लिम्स को रोटेट करने, मतलब पाइवोट ज्वाइंट जहां पे होगा वहां पे जो मूवमेंट होगा दैट मूवमेंट विल बी लाइक अ रोटेशन। और यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो हेड है हमारा सर वाला जो हिस्सा है, जो हेड है, वो उसमें जो ज्वाइंट होता है दैट इज अ पाइवोट ज्वाइंट, और इसी ज्वाइंट की वजह से हम हेड को, जब अगर किसी को आप नहीं कह रहे होते हैं तो उस समय पे जो आप सर को एक साइड से दूसरे साइड पे मूव कर पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ पाइवोट ज्वाइंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो एटलस होता है, मतलब सर वाला हिस्सा हमारा, ये आके लिगामेंट ऑफ एटलस में अटैच होता है। लिगामेंट ऑफ एटलस मतलब जो नेक फॉर्मिंग, मतलब हमारी गर्दन का हिस्सा होता है, उसमें आके ये अटैच होता है, जिसकी वजह से हमारे सर में जो मूवमेंट होता है वो रोटेशन मूवमेंट होता है। देन नेक्स्ट वन इज कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट, ये जो ज्वाइंट होता है ये हमारा बाई एक्सियल ज्वाइंट होता है। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट जो होता है ये बाई एक्सियल ज्वाइंट होता है। यहाँ पे ओवल सरफेस होती है, दो आर्टिकुलेटिंग बोन में एक ओवल सरफेस होगी, और उसके ऊपर दूसरी जो बोन होगी वो आके अटैच होगी, और उसमें जो इस तरीके जो दूसरी आर्टिकुलेटिंग बोन होगी उसमें कुछ ऐसा शेप बना होगा वो से कि वो इस ओवल शेप में आके फिट हो जाए। और इसके एग्जाम्पल हैं रेडियोकार्पल यानी कि रिस्ट बोन्स में, और ये मेटाकार्पोफैलेंजल बोन्स में इसका अटैचमेंट होता है। देन नेक्स्ट वन इज सैडल ज्वाइंट। ये सैडल ज्वाइंट का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जो अभी बताया आपको कि जो घोड़े की बैक पे बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। और सैडल ज्वाइंट में जो थंब में हमारे जो बोन्स होती है, थंब बोन्स, दैट इज थंब में जो बोन्स का अटैचमेंट होता है, और इसी ये टाइप ऑफ सैडल ज्वाइंट होता है। तो गाइस ये था ज्वाइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड इस टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।